दोस्तों आपने हॉलीवुड में बहुत सी सुपर हीरोज मूवी देखी होंगी, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे इंडिया की सुपर पावर मूवी यानी कि ब्रह्मास्त्र को। तो फिर चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि हमारे ऋषियों ने बहुत से अस्त्र प्राप्त किए हैं, जैसे कि नंदी अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वानर अस्त्र, लेकिन उनमें से सबसे ताकतवर है ब्रह्मास्त्र। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो चुके हैं और उन तीनों टुकड़ों के अलग अलग रक्षक हैं। लेकिन अब कोई आ चुका है जो इन तीनों टुकड़ों को जोड़कर उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को पाना चाहता है। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र की शक्ति किसी गलत हाथ में चली गई तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो आखिर कौन ब्रह्मास्त्र की शक्ति को पाना चाहता है और आखिर कौन हमें इस मुसीबत से बचा पाएगा? तो फिर चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष का बहुत अनोखा इतिहास रहा है, तो यहाँ पर हमें नरेटर के जरिए इस मूवी में सबसे पहले बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले पृथ्वी से अनोखी शक्ति टकराई थी, जिससे कि इन अस्त्रों का जन्म हुआ और ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से उन अस्त्रों पर काबू पा लिया। लेकिन अभी भी एक अस्त्र बचा हुआ था, जिससे कि आसमान भी चिल्ला उठा था और ऐसा लग रहा था कि मानो शिव जी की तीसरी आंख खुल चुकी है। तो यहीं पर ऋषि मुनि सोचते हैं कि हम इस अस्त्र पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन धीरे धीरे करके ऋषि मुनि इस अस्त्र पर भी काबू पा लेते हैं और ऐसे काबू पाने के बाद एक भयानक और खतरनाक अस्त्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। और अब ऋषि मुनि भी इस ब्रह्मास्त्र के आगे अपना सिर झुका चुके थे और इन लोगों को ब्रह्मास्त्र कहा जाने लगा। और तब से लेकर आज तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते आए हैं। लेकिन बहुत टाइम हो चुका है, जिसके कारण हम लोग ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को भूलते जा रहे हैं। तो यहीं पर हमें सीन चेंज दिखाया जाता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके पास ब्रह्मास्त्र की कुछ शक्तियां हैं, लेकिन वो आज भी इन शक्तियों से बिल्कुल अनजान है। लेकिन उसे कभी कभी अपने सपनों में अजीब सी शक्तियां दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो इन चीजों से पहले गुजर चुका है। अब हम 3 बुरे लोगों को देखते हैं, जिनका नाम जुनून, जोर और रफ्तार होता है, जो कि मोहन नाम के साइंटिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि उन तीनों को लगता है कि मोहन के पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है। अब तीनों मोहन की लैब में घुस जाते हैं, जहाँ पर उनके बीच जोरदार फाइट होती है और इससे हमें पता चलता है कि मोहन के पास वानर अस्त्र है, जिससे कि वो बहुत तेजी से भाग सकता है, जिससे कि मोहन जोन और रफ्तार को बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन वहीं पर जब जुनून आती है तो वो मोहन का वानर अस्त्र छीन लेती है। लेकिन शिवा को ना जाने क्यों ये सब कुछ दिखाई दे रहा होता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसके सामने ही हो रहा है। अब हम देखते हैं कि दशहरे के दिन यानी नवरात्रि की रात को एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है, जिसमें की पार्टी में शिवा एक ईशा नाम की लड़की को देखता है और उसे देखने के बाद शिवा को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है और अब ईशा वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन शिवा भी उसका पीछा करने लगता है और वो उससे बात करने की फिराक में होता है, लेकिन वो आखिर में जाकर उससे बात कर ही लेता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि ईशा एक बहुत अमीर परिवार से है और वो लंदन में रहती है। वैसे ही बातों बातों में वो उससे पार्टी में जाने के लिए पूछती है, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे? लेकिन शिवा मना कर देता है और कहता है कि मुझे बहुत ही स्पेशल पार्टी में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो ईशा भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है और शिवा उसे एक अनाथ आश्रम में लेकर जाता है और एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि शिवा एक अनाथ है और वो इस आश्रम में ही पला बड़ा है। अब यहाँ पर वो लोग खूब नाच गाना करते हैं और अब शिवा ईशा को बताता है कि उसके पेरेंट्स बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, पर ऐसे ही बातों बातों में वे एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इसके बाद अचानक से शिवा को फिर से वही चीजें दिखाई देने लगती है जो कि मोहन के घर में हो रहा था और यहाँ पर जुनून मोहन से उसे कुर्सी पर बांधकर बाकी ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मोहन उन्हें कुछ नहीं बताता और वो अपने आप को बिल्डिंग से धक्का मारकर अपनी जान दे देता है। अब अगले दिन शिवा इस खबर को न्यूज में देखता है कि मोहन जो एक साइंटिस्ट था वह मर चुका है और उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन असल में मोहन को तो जुनून ने मारा था और शिव ईशा को बताता है कि इस बारे में वो पुलिस को बता नहीं सकता, क्योंकि अगर वो पुलिस को ये सब बताएगा तो पुलिस उसे पागल समझेगी। अब शिवा ईशा को बताता है कि अगला टुकड़ा अनीस के पास है और वो तीनों लोग अनीस को मारने जा रहे हैं। तो यहीं पर हमें पता चलता है कि अनीस जो एक साइंटिस्ट होता है वो बनारस में है और शिवा ईशा से कहता है कि हमें उन्हें बचाना होगा। तो ईशा शिवा के साथ जाने की जिद करती है और दोनों एक साथ बनारस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और वो अब एक साथ नाच गाना करते हैं। और ऐसा ही अचानक से शिवा के हाथ में आग लग जाती है, जिससे कि ईशा काफी ज्यादा डर जाती है और वो उससे नाराज भी हो जाती है।
चिल्लाती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर अचानक से शिवा को पता चलता है कि जुनून और उसके साथ ही बनारस पहुंच चुके हैं और अब उनके बीच जोरदार फाइट होती है। लेकिन अचानक से वहां पर अनीस पहुंच जाता है और अनीस अपने नंदी अस्त्र से उनकी गाड़ी पर जोरदार वार करता है, जिससे कि वह थोड़ा घायल भी हो गया था। और अब अनीस ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा शिवा को दे देता है और जल्द से आश्रम में जाने को कहता है। लेकिन लड़ाई के बीच अनीस वहीं पर मर जाता है। लेकिन रफ्तार के पास मोहन का वानर अस्त्र होता है, जिससे कि वह शिवा और ईशा का पीछा करने लगता है और इसी अस्त्र की वजह से वो काफी ज्यादा तेज भाग रहा होता है और गाड़ी से भी ज्यादा तेज भागकर वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन शिवा उसे गहरी खाई में गिरा देता है। इसी तरह शिवा आश्रम में पहुंच जाता है और जैसे ही शिवा आश्रम के गेट पर पहुंचता है और अंदर जाने लगता है, लेकिन वहीं गेट पर खड़े होकर वो ईशा से अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन अचानक से रफ्तार वहां पर आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था। लेकिन शिवा को तभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अचानक से वहां पर आग फैला देता है और यहाँ पर रफ्तार जलकर मर जाता है। और आश्रम के गुरुजी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि आश्रम में एक नई शक्ति आई है। लेकिन शिवा को अपनी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता था और गुरुजी उसे हर कुछ चीज सिखाना चाहते थे। लेकिन शिवा कहता है कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और ईशा के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। लेकिन गुरुजी उससे कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो वो उसे उनके माता पिता के बारे में बताएगा और शिवा को ना चाहते हुए भी यहाँ पर रुकना पड़ता है और इन चीजों का हिस्सा बनना पड़ता है। और जिससे कि ईशा वापस चली जाती है और शिवा ट्रेनिंग के लिए आश्रम में रुक जाता है और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट भी हो जाती है। लेकिन जब ईशा वापस चली जाती है तो जोर ईशा का पीछा करता है और जोर के पास अब नंदी अस्त्र होता है जो कि उसने अनीस से छीन लिया था। लेकिन ईशा के पास बहुत से प्रोटेक्टर होते हैं जिससे वो बच जाती है। और अब शिवा को सोते हुए एहसास होता है कि ईशा पर जोर ने हमला कर दिया है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और शिवा अपने फोन से फोन करता है और ईशा से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ईशा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और ऐसी परिस्थिति में शिवा को अपनी ताकत का जल्दी एहसास हो पा रहा था और जल्दी आके गोले बना पा रहा था और गुरुजी के पास रहकर बहुत जल्दी चीजों को सीख रहा था। तो गुरुजी उसे सभी अस्त्रों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहला अस्त्र होता है वानर अस्त्र जो कि मोहन के पास था और दूसरा अस्त्र है नंदी अस्त्र जो कि अनीस के पास है और गुरुजी के पास प्रभास्त्र होता है जो कि एक तलवार जैसा है और अगला अस्त्र है गजास्त्र जो कि एक प्रोटेक्टर है और सबसे आखिरी अस्त्र है अग्नि अस्त्र जो कि तुम्हारे पास है। और अब गुरुजी शिवा को देव के बारे में बताते हैं जिसके पास अग्नि अस्त्र था और कहते हैं कि देव के पास भी तुम्हारी तरह अग्नि अस्त्र था और अग्नि अस्त्र में वह बिल्कुल निपुण था और देव इतना शक्तिशाली था उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था और वो चुटकियों में किसी को भी हरा सकता था। लेकिन देव को तो ब्रह्मदेव बनना था और इस दुनिया पर राज करना था। तो ऐसे में धीरे धीरे लड़ते लड़ते ब्रह्मास्त्र के पास पहुंच गया, जिससे कि अचानक से वो जाग उठा और धरती फटने लगी और पूरी दुनिया नष्ट होने के कगार पर थी। लेकिन जब दुनिया नष्ट होने वाली थी तो वहां पर अमृता पहुंच गई जिसके पास पानी की विशाल शक्ति थी और उन्होंने साथ में लड़ते हुए ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए। और गुरुजी बताते हैं कि हमें ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़ों के बारे में तो पता है, लेकिन आज तक हम एक टुकड़ा आज तक नहीं ढूंढ पाए और जिस द्वीप पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को तोड़ा था वो द्वीप आज पानी में डूब चुका है और तभी अमृता और देव वहां पर मर चुके हैं। लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो अभी तक जिंदा है और ऐसे में हमें पता चलता है कि शिवा उन दोनों का ही बेटा है क्योंकि अमृता और देव आपस में बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। अब हम देखते हैं कि जुनून ने सभी गांव वालों के गले में पत्थर बांधकर उन्हें अपने काबू में कर लिया है और वो एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रही है और जुनून आश्रम पहुंचने की तैयारी में होती है और वो आश्रम का पता जानना चाहती है जिससे कि वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को हासिल कर सके। और शिवा भी अपने पास्ट को जानने के लिए उन पत्थर को पहन लेता है जिससे कि उसे अजीब सी एक मूर्ति दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा चमक रही होती है। लेकिन अब जुनून आश्रम तक पहुंच चुकी है और आश्रम में उसने हमला कर दिया है, लेकिन गुरुजी वहां पर अपने ब्रह्मास्त्र से उसे रोक लेते हैं और शिवा भी आश्रम में पहुंच चुका है जिससे कि उसे पता चलता है कि वहां पर ईशा आ चुकी है और ईशा वहां पर शिवा की कुछ चीजें लेकर आई है और वहां पर वो उसका एक शंख भी लेकर आती है। लेकिन जैसे ही शिवा अपने हाथ को काट कर अपने खून का कतरा उस शंख पर डालता है तो वो शंख तीसरे ब्रह्मास्त्र के टुकड़े में बदल जाता है। अब सभी लोग वहां पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जुनून आ पहुंचती है और उन सब के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है और ऐसे ही फाइट में वो सब हार जाते हैं और जुनून उन सबको बंदी बना लेती है। और ऐसे में शिवा गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी हमें उसे दूसरा टुकड़ा दे देना चाहिए और गुरुजी को शिवा के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। तो शिवा जुनून के पास जाकर उसे दूसरा टुकड़ा दे देता है, लेकिन शिवा अच्छी तरह से जानता था कि अगर जुनून को तीसरा टुकड़ा मिल गया तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी और ईशा भी वहां पर होती है और इसलिए ईशा को बचाने के लिए शिवा अपना वहां पर तूफान लेकर आता
जाता है और चारों तरफ वो आग ही आग कर देता है, जिससे कि आग का वहां पर घेरा बन जाता है। लेकिन जुनून वहां पर अपनी ताकत से वहां पर बारिश करवा देती है, जिससे कि शिवा की लगाई हुई चारों तरफ आग बुझ जाती है। जिसके बाद जुनून शिवाय से कहती है कि तुम्हारे पास तो अग्निदेव का अग्नि अस्त्र है, और अगर तुम्हारे पास ये अस्त्र है तो तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था, ना कि इनके साथ। लेकिन शिवा हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहता था, और ऐसे ही बातों बातों में ईशा ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा लेकर भागने लगती है, और वहां पर बाकी ब्रह्मांड उनसे लड़ाई करने लगते हैं। और ऐसे में ईशा जोर से शिवा का नाम चिल्लाती है, जिससे कि शिवा वहां पर पहुंच जाता है और उसकी मदद करने लगता है। और शिवा वहां पर पहुंचकर सबसे पहले जोर को मारता है, और जोर को मारने के बाद जुनून पर भी हमला करता है। लेकिन जुनून को आग से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी मदद अग्नि अस्त्र से अग्नि देवता कर रहे होते हैं, और उसे आग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अपनी ताकत इस्तेमाल कर जुनून उस तीसरे टुकड़े को भी पा लेती है, और जब वो ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े को जोड़ती है तो वहां पर एक हमें अजीब सी शक्ति देखने को मिलती है, जो कि ऋषि मुनियों के टाइम में हुआ था, बिल्कुल वैसा ही होता है। और चारों तरफ बहुत बड़ा तूफान आ चुका था और धरती फट रही थी, और अब इसे शिवा और ईशा भी अलग अलग हो चुके थे, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। और शिवा वहां पर आकर ईशा को बचा लेता है, लेकिन अब दोनों को पता चल चुका था कि अब उनकी मौत निश्चित है, जिससे अब वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से ब्रह्मास्त्र की शक्ति शिव के ऊपर आ टकराती है, लेकिन उनके प्यार की ताकत इतनी पावरफुल होती है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को वो अपने अंदर समेट लेता है, और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अब गुरुजी कहते हैं कि किसी ने सच ही कहा है कि प्यार की ताकत सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, और इस ताकत को कोई नहीं हरा सकता। और अब हमें लास्ट में पता चलता है कि इसी वजह से अब देव भी जिंदा हो चुका है, और अगले पार्ट में हमें पक्का देव और अमृता की प्यार की कहानी दिखाई जाएगी। वैसे दोस्तों, बॉलीवुड की नई VFX की पहल आपको कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ।